आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। यह है मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड। एक ऐसी साजिश जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। सौरभ की लाश को टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में सीमेंट से भरकर रख दिया और फिर हत्यारे बेफिक्र होकर शिमला घूमने चले गए। इस केस में जो खुलासे सामने आए हैं वो ना सिर्फ हैरान करने वाले हैं बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। इस वीडियो में हम इस हत्याकांड की पूरी कहानी, हर पहलू को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इस साजिश के पीछे की सच्चाई क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित शोरान, आप देख रहे हैं आकाशवाणी स्पीकिंग। सबसे पहले बात करें कि आखिर ये हत्याकांड हुआ कैसे। सौरभ राजपूत एक 32 साल का युवक जो पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था। सौरभ पिछले कुछ सालों से लंदन में नौकरी कर रहा था। उसकी शादी 2016 में मुस्कान रस्तोगी से हुई थी और दोनों की एक 6 साल की बेटी भी थी। सौरभ 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ अपनी पत्नी मुस्कान के जन्मदिन पर सरप्राइज देने के लिए वापस आया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ने उसके लिए खौफनाक साजिश रच रखी थी। 4 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या कर दी गई। उसकी लाश को टुकड़ों टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम के अंदर डाला और ऊपर से उसके अंदर सीमेंट डाल दी ताकि सबूत कोई ना बचे। अब सवाल ये है कि आखिर सौरभ की हत्या किसने की और क्यों की। पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर की। मुस्कान और साहिल पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे और सौरभ के लंदन में रहने के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ गई थी। पुलिस को पता चला कि मुस्कान ने नवंबर 2024 से ही सौरभ की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। उसने साहिल को अपने जाल में फंसाया और दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन इस साजिश में एक और किरदार है जो इस कहानी को और भी डरावना बनाता है। सौरभ और मुस्कान की 6 साल की बेटी। इस बच्ची ने अपनी मासूमियत में जो बात कही उसने इस पूरे केस को उजागर कर दिया। उसने पड़ोसियों से कहा पापा ड्रम में हैं और यही बात सौरभ की मां रेणु देवी को पता चली, जिसके बाद पुलिस ने ड्रम की जांच की जिसके अंदर सौरभ की लाश बरामद हुई। आइए अब उस रात की बात करते हैं जब ये भयानक हत्याकांड हुआ। सौरभ 24 फरवरी को मेरठ पहुंचा था। मुस्कान ने पहले ही उसकी हत्या की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने गूगल पर स्लीपिंग इंजेक्शन सर्च किया था ताकि सौरभ को बेहोश किया जा सके। उसने 1100 रुपये में हत्या के लिए हथियार खरीदे, 800 रुपये में 2 चाकू और 300 रुपये का एक रेजर खरीदा। इसके अलावा उसने सेडिटिव्स भी खरीदे ताकि सौरभ को आसानी से काबू में किया जा सके। 4 मार्च की रात को मुस्कान ने सौरभ को पहले ही सेडेटिव्स दिए जिससे वो बेहोश हो गया। उसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की चाकू मार के हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ के सीने में चाकुओं से कई बार वार किए गए थे। उसका सिर काट दिया गया था और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर ड्रम में डाल दिए गए थे। ड्रम को सीमेंट से भर दिया गया था ताकि लाश का कोई सुराग न मिले। लेकिन इस हत्याकांड में जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है वो है मुस्कान और साहिल का हत्या के बाद व्यवहार। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ का फ़ोन अपने पास रख लिया और उसके भाई बहन को मैसेज भेज दिए ताकि ये प्रतीत हो सके कि सौरभ अभी जिंदा है, वो ठीक ठाक है। दोनों शिमला घूमने के लिए चले गए। सौरभ के खाते से दोनों ने 6 लाख रुपए जो निकाले ताकि जो वो अपनी अयासी पूरी कर सके। मुस्कान ने अपनी माँ को फ़ोन करके एक झूठी कहानी भी गढ़ी, लेकिन उसकी माँ को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। दूसरी तरफ सौरभ का भाई कुछ शक होने पर मेरठ पहुंचा। जब उसने ड्रम को खोला तो सौरभ की लाश के टुकड़े मिले। सौरभ के भाई ने यह भी खुलासा किया कि मुस्कान हमेशा से हीरोइन बनना चाहती थी और वो सौरभ के साथ खुश नहीं थी। उसने एक बार घर से भागने की कोशिश भी की थी, ऐसा वो सौरभ के भाई ने बताया। अब बात करते हैं साहिल की, जो इस साजिश का दूसरा मुख्य किरदार है। साहिल के बारे में जो खुलासे हुए हैं वो इस केस को और भी डरावना बना रहे हैं। साहिल तंत्र मंत्र और जादू टोने में बहुत विश्वास करता था। उसकी माँ कई साल पहले मर चुकी थी, लेकिन वो अक्सर अपनी मृत माँ से जो है बातें करता था। मुस्कान को ये बातें पता थी और उसने साहिल की इसी कमजोरी का फायदा भी उठाया। उसने साहिल को इस हत्या के लिए उकसाया और कहा
सौरभ पर पहला वार वही करेगी। साहिल ने मुस्कान की बात मान ली और दोनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या साहिल सिर्फ मुस्कान के बहकावे में आया था या वो इस हत्या का बराबर हकदार था। पुलिस की जांच में ये साफ हो गया कि साहिल और मुस्कान दोनों ही इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड थे। इस केस को समझने के लिए हमें इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी गौर करना होगा। सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में हुई थी, लेकिन 2021 से ही उनके रिश्ते खराब होने लगे थे। सौरभ अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए तलाक की बातों को टालता रहता था, लेकिन मुस्कान सौरभ से पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। वो साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती थी। इस केस से हमें ये सीखने की जरूरत है कि रिश्तों में भरोसा और संवाद कितना जरूरी है। अगर सौरभ और मुस्कान अपने रिश्ते की समस्याओं को बातचीत से सुलझा लेते तो शायद ये दिन नहीं आता। दूसरी तरफ साहिल का अंधविश्वास हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आज भी समाज में लोग तंत्र मंत्र और जादू टोनों जैसी चीज़ों पर इतना विश्वास क्यों करते हैं। क्या लगता है, अगर साहिल को समय पर मानसिक मदद मिलती तो वो ये काम करता। अब बात करते हैं इस केस की कानूनी स्थिति की। मुस्कान और साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाए जाने पर दोनों को उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। इसके अलावा सबूत छिपाने की कोशिश के लिए भी सजा बढ़ सकती है। सौरभ के परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि वो मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा दिलवाना चाहते हैं। सौरभ की मां रेणु देवी का कहना है, उन्होंने मेरे बेटों को टुकड़ों में काट दिया, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सजा देना ही इस समस्या का हल है।